अरे कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा, गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। आपको क्या लगता है कौन विवाद फैलाया हिंदू मुसलमान के बीच में? देखिए जिसको यही ना बोले आपको शुरू में ही बोले कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको ज्ञान कम है, जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं वही लोग विवाद फैलाते हैं। देख आप फीले नहीं करते हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो दोनों हम लोग देखे इंसान हैं। चादर चढ़ाने भी इनको लेके जाते हैं, दरगाह में भी जाते हैं। क्या बात, चादर चढ़ाने में इनको लेकर चले जाते हैं। हाजी अली चादर चढ़वनी से खपी लेके आईनी कांवर बाबा खोल दी तकदीर कि पूरा दुनिया के जुटल हुजूम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, कौन मेरे को क्या कह रहा है ये कहने दो, और लाल हरे सफेद रंगों में मत बांटो मुझे, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही कौम के लोग उल्टा सोचते हैं, दोनों कौम में कुछ बिगड़े टाइप के लोग हैं, कुछ मतलब जिनको धर्म से मतलब नहीं, उनको दंगा से मतलब है कि किसी तरह किसी हाल में दंगा करा दिया जाए। हिंदू का पर्व होता है दिवाली, छठ, होली, और बातें करूंगा सावन जो है पावन पर्व होता है जो 1 महीने का चलता है। दशहरा में तो लोग गर्दा ही उड़ा देते हैं, लेकिन मुस्लिम का पर्व वही मुहर्रम होता है, ईद होता है, बकरीद होता है। आज देखा जा रहा है कि आलम राज जी हैं जो पिछले साल की तरह इस साल फिर से एक महा जबरदस्त जो है भजन भलवा के लेकर के आए हैं, जिसके लिए काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है। एक मुसलमान होकर के एक हिंदू के लिए, एक भोलेनाथ के लिए गाना गाना, भजन गाना इन पे काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। पिछले साल भी इनको कई सारी धमकियां मिला था और इस बार भी कमेंट आने लगा है कि टारगेट पे हो, रडार पे हो आलम। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा आप खुद के लिए इतना करते रहते ताकि आपके ऊपर जोखिम आ जाए? हम खुद के लिए नहीं करते, हम सोचते हैं कि जिस तरह हम किताबों में पढ़े हैं, इतिहास में पढ़े हैं, नेताओं से सुनते हैं कि सब लोग एक हैं, सब लोग भाई बहन हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है, फिर लड़ाई आपस में क्यों होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें ताकि लोगों तक संदेश जाए कि हाँ, जो कहना और करना अलग अलग चीज़ होता है, तो कहना और करना एक हो जाए, जो कहे वो करे। ऐसा चीज़ करने के लिए हम गाते हैं। और देखिए भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम गाना गाए हैं, तो इसमें लोगों का कहना है कि भोले बाबा को सलाम क्यों किया, तो हमको बुरा नहीं लगा। कमेंट में मेरे फेसबुक पे देखिएगा ना, कमेंट में जितना लाइक नहीं उसे तेबरी कमेंट है। हम तो देख रहे हैं उसमें जो कमेंट जो आ रहा है उसमें हिंदुओं का भी है और मुसलमान का भी है। आपके स्वतः जो आपके समुदाय के लोग हैं या फिर हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो दोनों आपको टारगेट कर रहे हैं कि भाई तुम मुसलमान हो तो फिर हिंदू के बीच में क्यों घुस रहे हो, हमारी पूजा पाठ को भंग कर रहे हो। और जो मुस्लिम है वो भी आपको कहता है कि भाई ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तरह तरह के आपके ऊपर जो है कमेंट कर रहे हैं लोग, धमकियां दे रहे हैं। तब आपको डर नहीं लगता है सबको लेकर के? देखिए हमको डर नहीं लगा है, कहा गया है ना, जैसे हम कहावत है देहातों में हम लोग अधजल गगरी छलकत जाए। जिनको धर्म के बारे में नहीं जानकारी है ना, वही लोग हल्ला करते हैं, वही लोग गंध मचाए हुए हैं कि इसको ऐसे कर दो, इसको काट दो, इस मेरे धर्म को फैला रहा है। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही कौम के लोग उल्टा सोचते हैं, दोनों कौम में कुछ बिगड़े टाइप के लोग हैं, कुछ मतलब जिनको धर्म से मतलब नहीं, उनको दंगा से मतलब है कि किसी तरह किसी हाल में दंगा करा दिया जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, ऐसा नहीं है। और भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हम चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह आज़ादी में लोग सब लोगों ने मिल के चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था लड़ाई में, या पहले से हम सुनते आ रहे हैं अपने बाप दादाओं से कि हिंदू मुस्लिम सब एक रहते थे, एक थाली में खाते थे, तो इस टाइप का अब क्यों नहीं है, यही सोच के हम कभी कभी पहल करते रहते हैं। देखते हैं साल में 1-2 ऐसा लाते हैं हम ताकि पहल हो। आप ही के समुदाय के बाद जो है एक बार विवाद चला था वहाँ, अपने देश की मैं बातें बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भारत माता की जय मुसलमान नहीं बोलते, और आप तो भगवान, डायरेक्ट भगवान को कह रहे जो हिंदू धर्म के, भारत माता तो सबके हैं। आज जो किसी एक कौम के आते भगवान, जिनको लोग कहते हैं बांट लिए, हालांकि हम लोग मानते हैं कि सभी के लिए आते हैं, लेकिन जो कौम बांटे हैं वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे धर्म के लिए भगवान है। आप उनको सलाम वालेकुम कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, ये तो गलत बात है कहीं ना कहीं। देखिए हम सुने हैं कि राम रहीम एक है, जब राम रहीम एक है तो फिर अलग अलग भगवान कहाँ से हो गए? मानने का अलग अलग तरीका है, कोई किसी को मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ। अब देखिए कोई बंगाल में जाइएगा तो लोग काली जी को मानते हैं, काली जी का पूजा करते हैं। अजमेर तरफ जाइएगा तो लोग वहाँ चादर चढ़ाते हैं, वहाँ जाके ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग हिसाब से लोग पूजा करते हैं। हम लोग की तरफ आइएगा तो हम लोग के तरफ दुर्गा जी और ये शंकर भोले बाबा हनुमान जी की पूजा होता है। अलग अलग राज्यों में जाइएगा तो अलग अलग, अब बिरसा मुंडा जी का पूजा होता है झारखंड में जाइएगा तो बिल्कुल। तो वही सब चीज़ें हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो वो लोग लड़ाई में लगे हैं, विवाद में लगे हैं, कहने में लगे हैं कि
कैसे कह के इनकरा के मने डेमोरलाइज कर दिया। लोग गजब अरे गजब ये लोग गाना जिसका हम चर्चा कर रहे हैं भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, ये गाना पहले 2 लाइन हो जाए क्योंकि हमारे दर्शकों को पता तो चले किस गाने की हम चर्चा कर रहे हैं। ये गाना ऐसे है, अरे कि हाजी अली चादर चढ़वनी से खापी, वाह क्या बात है। लेके आईनी कामर बाबा खोल दी तो कदी, वाह। कि हाजी अली चादर चढ़वनी से खापी, लेके आईनी कामर बाबा खोल दी तो कदी, कि पूरा दुनिया के जुटल हुजूम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। यही चीज़ जब आता है ना भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, तो लोगों को लगता है कि साला गधा है क्या, क्यों कह रहा है। तो हम आपको बता दें, जैसे आप मान लीजिए हिंदू धर्म से हैं, तो हिंदू धर्म के लोग यही कहते हैं कि प्रणाम प्रणाम, चाहे नमस्ते बोलते हैं। पंजाबी में जाइएगा तो लोग कहते हैं सत श्री अकाल, सिखों में जाइएगा तो उनका अलग चीज़ है। तो सब लोग का अलग अलग अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोग सलाम प्रणाम करते हैं। तो मेरे कल्चर में ऐसा है कि हाँ सलाम लोग करते हैं। तो अब भोले बाबा हो चाहे आप हों, तो सलाम अपना कल्चर का है तो लोग प्रणाम करते हैं, तो मैंने सलाम बोला। लेकिन देखिए आज के दिन में जो जैसे भक्ति भाव जग रहा है, जैसे सबका अपना धर्म जो है उसके अनुसार सब कपड़े भी बदल गए, सबके लिबास भी अलग अलग हो गए। जैसे आप ये व्हाइट कलर के पहने हैं कुर्ता, ऊपर से टोपी लगा है तो आप मुसलमान हो गए, हम भगवा पहन लिए तो हम हिंदू हो गए। लेकिन आप उसमें मुसलमान के लिए मतलब इस तरह का ड्रेस पहने में, जो अभी गेटअप में वही सेम पहने हुए थे, तो आप चाहते तो भगवा भी पहन सकते थे वहाँ पे। देखिए अब इस सब चीज़ों के लिए हमको एक ही चीज़ कहना है कि बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, कौन मेरे को क्या कह रहा है ये कहने दो, और लाल हरे सफेद रंगों में मत बांटो मुझे, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। क्या बात है। तो हम लोग भारत के लोग हैं, और जिस मुल्क में रहा जाता है, ये मोहम्मद साहब भी कहे हैं और हमारे बाप दादा भी सिखाते हैं कि जिस देश में रहा जाता है उस देश के नरेश के आदेश का पालन किया जाता है। तो जिस देश में, जिस मिट्टी में हम पल रहे हैं और इसका बुराई करें और बाहर के लोगों का प्रशंसा करें, तो ये मेरे खूनों में नहीं है, मेरे रगों में नहीं, मेरे बारे में लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई बहस नहीं। अच्छा, इस गाने की सबसे बड़ी बात है कि जो आपका गाना है आप मुस्लिम होकर के गाए, लेकिन हिंदू लिखे हैं, नरमुंडा स्वामी जो आपके साथ हमेशा देखे जाते हैं। आप देख, आप फीले नहीं करते हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो दोनों तो हम लोग देखे इंसान हैं। चादर चढ़ाने भी इनको लेके जाते हैं, दरगाह में भी जाते हैं। क्या बात, चादर चढ़ाने में इनको लेकर चले जाते हैं। बम्बई हम गए थे ना, तो हम आलम भाई लेके गए, स्वामी चलिए हाजी अली बाबा का दरबार है, वहाँ जाने से मन्नतें पूरी होती है। और वास्तव में वहाँ गया, हम लोग चादर चढ़ाए, फूल अर्पित किए बाबा को, मन में बहुत सुकून मिला। और वहाँ किसी का ना कोई जात पूछता है, ना कोई धर्म जात, जो होता है बाबा के दरबार में, मंदिर मस्जिद में ये नहीं है कि जाति धर्म पूछ के अंदर घुसाया जाए, चाहे उसको ये हो जाए, आप जा सकते हैं। तो हम लोग गए, तो वही हम लोग गाना लिखे थे कि हाजी अली चादर चढ़वनी से खापीर, लेके नहीं कांड बाबा खोल दी तकदीर। क्या बात। हाँ, गाना थोड़ा सा कम बेसी जाके पीछे हो रहा है, हमने चलो यार भोले बाबा के दरबार में वही तकदीर खोलते हैं। तीनों त्रिलोक के मालिक है, त्रिदेव हैं, अब महादानी है, दानियों के दानी है। तो चलिए आलम भाई वहाँ जल चढ़ाते हैं, हो सके बाबा कृपा हो, कुछ हाजी बाबा का कृपा, कुछ शेखाफिर बाबा का आशीर्वाद, कुछ भोले बाबा का कृपा हो जाए। तो हम लोग गीत गाए कि हाजी अली चादर चढ़ौनी शेखाफिर, लेके नहीं कांवर बाबा खोल दी तकदीर, पूरा दुनिया के जुटल हुजूम, यानी पूरी दुनिया के लोग उस दरबार में जाते हैं। लेकिन मुसलमान समुदाय के लोग तो कहते हैं कि भाई अब हमारे पीर में जो है, हमारे अल्लाह में ये नहीं है कि आपने भोले बाबा पे चले गए, कहीं ना कहीं इसमें भी कंट्रोवर्सी लोग कर रहे हैं। अरे करने दीजिए, सब तुच्छ प्राणी के लोग होते हैं, जिसको मंद बुद्धि, जिसको शिक्षा, समाज से जो लोग वंचित हैं, वही सब नेता लोग को देखें कि नहीं? हाँ, देखिए रहे। अगर कोई पर्व आता है तो नेता का कलर चेंज होते देखें कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो जब देखिए वो लोग ये नहीं कहते हैं कि कलर चेंज, वो लोग एकता का संदेश देने के लिए अपना अपना कल्चर, अपना कलर, अपना अच्छा, बड़ी एगो सवाल आ रहा है, आप दोनों सामने हैं, एक मतलब दूसरे कौम से, एक दूसरे कौम से है, दूसरे धर्म से दूसरे धर्म से, हिंदू और मुस्लिम लोग इसको बांट के आज विवादों कटघरे में खड़ा कर दिए। सबसे बेसी बात बताइए कि इस धरती पे जो हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जो वातावरण, जो हम लोग भाईचारा जो है, सबसे अधिक कौन बिगाड़ रहा है कि तुम हिंदू हम मुसलमान एक हो ही नहीं सकते हैं? आप बताइए पहले। ये कुछ छोटे मोटे राजनेता, कुछ धर्म के ठेकेदार लोग आपस में अपना रोटी सेकने के लिए, लेकिन उनकी रोटी चलने वाली नहीं है। अब सब लोग एकद हो गया है, सब लोग जानकार हो गया है, सब लोग बुद्धिमान शिक्षित हो गया है। अब किसी के बहकाव में लोग आने वाले नहीं हैं। सब लोग समझ गए हैं कि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है, यहाँ कुछ लोग आके हिंदू और मुसलमान बनाए, इसलिए हम लोग नहीं। आज हम लोग 18 साल से हमारा चाहते हैं, कभी हम लोग में विवाद नहीं हुआ। इनके पर्व में मैं इनके घर जाके खाता हूँ, ये मेरे शादी विवाह पर्व में मेरे घर पे आते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, छोटे बड़े सब लोग आते हैं। तो हम लोग सबको मिला के चलते हैं और चाहते हैं कि सब लोग मिल के चले, जिसका जहाँ दिल करे।
आपको क्या लगता है कौन विवाद फैलाया हिंदू मुसलमान के बीच में? देखिए, जिसको यही ना बोले, आपको शुरू में ही बोले कि अधजल गोगरी छलकत जाए, जिसको हाँ। ज्ञान कम है, हाँ, जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, वही लोग विवाद फैलाते हैं। हाँ, जिनको जानकारी हो तो वो तो ठीक है, उनको मालूम है कि हाँ जी देखिए, ना मोहम्मद साहब मना किए हैं किसी को आने जाने का, ना भोले बाबा मना किए हैं कि कहीं आओ जाओ, कोई किसी को मना नहीं किया है, अपना अपना मन मिलने के मुताबिक क्या है। बात है, क्या जहाँ बात है। जिसका दिल करे वहीं जाए, पूजा करे, आराधना करे, केहू हाथ जोड़ी मांगे, केहू हाथ खोल के, अब पूरा परिवार है बोल बम बोल के। क्या बात इस गाने में अंतरा है। क्या बात है। यहाँ जो है देखिए, जो राजनेता लोग हैं, जो समुदाय के बीच में लड़ाई करते हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए कि उनसे अच्छे हमारे कलाकार लोग हैं कि आपस में भाईचारा को बना रहे हैं। ये लोग तो भाईचारा को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके। अच्छा, एक चीज, सोल्जर म्यूजिक पे ये गाना आया है, तो गाना पे काफी आप देखिए रील भी बन रहा है, लोग जो हिंदू मुसलमान सब मिल करके रील बना रहे हैं, भाईचारा के एक नया मसाल जलने लगा है। तो क्या कहेंगे दर्शक को, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, गाना बहुत बढ़िया है, एक बार आप लोग सुनिए, और ये सोच के मत सुनिए कि हाँ विवादित है, ये सोच के सुनिए कि इसमें अच्छाई क्या है, उसमें अच्छाई ढूंढिए, आपको हर एक एक शब्द अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें राम रहीम के बारे में है। अभी आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश इटावा में कांड हुआ था, यादव लोग कथावाचक हो गए, मुस्लिम लोग जल चढ़ाने लगे, सबको मतलब बेनकाब किया गया इस चीज़ में, इस गाने में। तो सोल्जर म्यूजिक कंपनी, जो कि मेरे गांव का ही एक मेरा दोस्त हैं, दीपक कुमार टिंकू, उन्हीं का कंपनी है, और उन बड़ी क्लोज रहते हैं। वो बोले कि गाना हमको दे दीजिए, स्वामी जी से बोले कि गाना हमको दे दीजिए, तो गाना उन्हीं के चैनल पर रिलीज है, सोल्जर म्यूजिक पे आप लोग जाके एक बार सुनिए। उसमें सुनिएगा तो आपको मतलब उसमें अच्छाई खोजिए, बुराई बाद में खोजिएगा, अच्छाई खोजिएगा तो आपको एक एक शब्द अच्छा लगेगा। अब बुराई खोजने के लिए तो पूरा शरीर बाकी है, जो खोजिएगा वही। पिछले बार आपका एक बवाल आया था, मुसलमान चलल देवघर, 2 लाइन हो जाए, लोग उसका भी इंतजार काफी ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, वो खराब नहीं साल था, के गाना इस साल भी लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि व्यू इसका भी उठ रहा है। अगली बार था बोल बम मुसलमान चलल बा, अब के रे भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। अरे कियो सो देव घर में गेरुआ कलर में, सब लोग जाता वे बाबा के नगर में, अरे कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा, गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। वाह वाह, क्या उसी बात का है। ये 2 है। हाँ, बोल दिल जीतने वाला गाना आप लोग लिखते और गाते हैं महाराज। भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम सुनिए, बहुत प्यारा गीत है। आपको लगा कि हाँ, नरमुंडा स्वामी ने क्या सोच सोच के शब्दों का उस पर वर्णन किया है, बहुत अच्छा गीत वो है। भी नेट पे है, हालांकि वो बीच में वो लोग उड़ा दिए थे, कुछ लोगों ने रिपोर्ट मार मार के। त्रिमूर्ति म्यूजिक पे आज भी वो रिलीज है, त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पर वो गाना है। हाँ। बोल बम मुसलमान चल बा, और ये है सोल्जर म्यूजिक पे भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। स्वामी जी, जाते जाते दर्शक को आप अपने स्टाइल में, बड़े स्टेज पे आप गरजते रहते, अपने स्टाइल में विदा कर दीजिए। कहना है मित्रों कि हुआ है दिन तो रात भी होगी, छाई है घटा तो मोहब्बत की बरसात भी होगी, यूं मिलने और बिछड़ने का गम मत करना मेरे दोस्त। देखिए गाना भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, उसमें दरोगा के रोल में नरमुंडा से मुलाकात भी होगी। क्या बात है, क्या बात है वाकई में। और एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, आप दोनों को सलाम है मेरा कि आप ऐसे ऐसे अच्छे गाने को लाते हैं और मार्केट में लोगों के बीच में भाईचारा का एक नया मसाल जगाते, संदेश देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद। एक बार जरूर सुनिए भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।